दिस इज़ फ्रिक्शन नंबर मॉड्यूल 08 अगेन। हालांकि मैंने कहा था कि पिछले मॉड्यूल में कि मैंने 2 ब्लॉक सिस्टम ख़त्म कर दिया, पर एक वैरायटी अपन ने नहीं करी। जब दोनों ही ब्लॉक्स पे फोर्स लगा हो तो हम वो वैरायटी करना चाहते हैं। कि देखिए कि ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है सर। ये ब्लॉक 2 kg का है, ये ब्लॉक 4 kg का है। 2 kg और 4 kg के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0.5 है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 4 kg और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो नहीं है, ये स्मूथ है। F1 आपने ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दिया और F2 आपने नीचे वाले ब्लॉक पे लगा दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं फाइंड acceleration and friction if first F1 equals to 5 Newton and F2 equals to 10 Newton, second F1 equals to 5 Newton and F2 equals to 50 Newton। ओके, दो केसेस आपने दे रखे हैं। अब दोनों पे ही फोर्सेस हैं, दोनों पे ही किस तरफ फ्रिक्शन लगाएं ये डिसाइड करना। अच्छा, फ्रिक्शन अगर हमने डिसाइड भी कर लिया कि किस तरफ लगाना है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा लगाना है, स्टैटिक लगाना है या काइनेटिक लगाना है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। फ्रिक्शन जो है एक तो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है और एक रिलेटिव एक्सेलरेशन को अपोज करता है। फोर्स बाद में आता है। अगर वेलोसिटीज प्रेजेंट है और फोर्स भी है, ठीक है सर, तो फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी को अपोज करेगा। जो फोर्स है वो बाद में आएगा। तो जो फ्रिक्शन है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो आप यहाँ पे देखिए रिलेटिव मोशन कहाँ पे होगा। जैसे अपन पहला पार्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये 2 किलो है, 2 किलो पे कितना फोर्स लग रहा है सर? 5 न्यूटन। 2 किलो पे कितना फोर्स लग रहा है सर? 5 न्यूटन। और 4 किलो पे कितना फोर्स लग रहा है सर? 10 न्यूटन, ठीक है सर। अब फ्रिक्शन को एब्सेंट मानते हुए आप ये मान लीजिए कि फ्रिक्शन है ही नहीं। मैंने दोनों के एक्सेलरेशन निकाले। एक्सेलरेशन कितना होगा सर? 5/2 2.5। एक्सेलरेशन कितना होगा सर? 10/4 5/2 2.5। दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं। रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं तो फ्रिक्शन का काम ही नहीं है। भाई फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम ये है कि आप रिलेटिव मोशन को अपोज करो। तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन। दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो आपने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया, आपने इसका फ्रिक्शन निकाल लिया। यही आपको पहले पार्ट में करना था, ठीक है सर। भले ही फोर्स प्रेजेंट हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालिए, ठीक है। कैसे? आप ये एज्यूम कर लीजिए कि फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है सर। सेकंड पार्ट में आइए। ये 2 kg है और ये क्या है सर? 4 kg। ये क्या है सर? 4 kg, ठीक है सर। बराबर इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं सर अपन? 5 न्यूटन। और इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं सर? 50 न्यूटन। अब अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपका जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है या काइनेटिक है। तो जैसे अपन करते थे वैसे कर लें कि भैया फ्रिक्शन आपने क्या मान लिया कि जो फ्रिक्शन है वो क्या है सर? आपका अननोन है।
फ्रिक्शन अननोन है, मतलब 50 के ऊपर तो इधर लगा दूं क्योंकि 50 बड़ा है, और इसका रिएक्शन इधर लग गया, और दोनों का एक्सेलरेशन अपन ने क्या मान लिया, सेम मान लिया। ठीक है, ऐसे ही तो करते थे। जरा देखते हैं क्या होता है। तो 50 माइनस एफ 4a, दोनों का एक्सेलरेशन सेम। 5 प्लस एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, 2a, काट दिया। 55 इक्वल्स टू व्हाट, 6a। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 55/6। एक्सेलरेशन की ये वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, यहाँ रख दूँ तो 5 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 55/3। तो एफ इक्वल्स टू 55/3 माइनस 5 कितना हो गया बेटा, ये 40/3। 40/3 बोले तो 40/3 बोले तो 40 बोले तो कितना हो जाएगा, एक 13.33 न्यूटन। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, ये जो 13.33 है वो 13.33 एफ मैक्स से ज़्यादा हो गया, जो कि संभव ही नहीं है, जो कि संभव ही नहीं है। मतलब जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक नहीं हो सकता, जो फ्रिक्शन है वो जो है वो काइनेटिक नहीं हो सकता। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, आप देखिए कितनी वैल्यू है फ्रिक्शन की, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है। F1 मैक्स कितनी हो सकती है सर, 0.5 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो गया सर, 10। ठीक है सर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू, मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक साथ नहीं जा सकते, दोनों एज ए सिंगल बॉडी एक साथ मूव नहीं कर सकते। दोनों अगर सिंगल बॉडी एक साथ मूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब समझे बाबू, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सर, डिफरेंट होगा। अब देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखिए, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है सर। अब देखिए, अब यहाँ मान लीजिए कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 50/4, तो कितना हो गया 25/2, 12.5 के आसपास, और इसका कितना होता है 2.5। ठीक है, तो जिसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा है, फ्रिक्शन उसको कम करेगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम है फ्रिक्शन उसको ज़्यादा करेगा। तभी तो रिलेटिव मोशन का अपोज हुआ, तभी तो रिलेटिव मोशन का क्या हुआ सर, अपोज हुआ। फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या है, आप ये मान लीजिए कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, भूल जाइए इसको, भूल जाइए इसको। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाए सर सेम, ये नहीं हो पाएगा। तो हम ये मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन निकालिए और इसका एक्सेलरेशन निकालिए। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है फ्रिक्शन उसका एक्सेलरेशन कम करेगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम है फ्रिक्शन उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा करेगा, ताकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज हो और दोनों की रिलेटिव मोशन क्या हो जाए सर, जीरो हो जाए, कोशिश करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन पीछे लगा, इसका एक्सेलरेशन कम था तो फ्रिक्शन क्या लगा सर, आगे लगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10। फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10। तो 5 + 10 कितना हो गया सर, 15। A1 कितना हो गया सर, 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, 50 माइनस 10 कितना बटा सर, 40। फ्रिक्शन कितना, सॉरी एक्सेलरेशन कितना हो गया सर, 40/4 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स ऑल। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। जो मेन मुद्दा था वो था कि जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन को क्या करता है सर, अपोज करता है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन देखिए, ये ब्लॉक है, ये 3 kg है, ये ब्लॉक है, ये 4 kg है। यहाँ जो फ्रिक्शन है वो 0.4 है। यहाँ आपने जो फोर्स लगाया है दैट इज़ ऑफ 4 न्यूटन, यहाँ आपने जो फोर्स लगाया है दैट इज़ ऑफ 50 न्यूटन।
ठीक है सर, ये स्मूथ। तो मुझे 3 kg और 4 kg का क्या चाहिए सर, वट एवर क्या बोलते हैं सर, एक्सलरेशन चाहिए और फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए। कुछ इसमें खास नहीं है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, मैक्सिमम होगा आपके पास 0.4 इंटू 3 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो इतना होगा। चलिए, अच्छा एक चीज़ अपन ये कर सकते हैं कि ये 3 है, इसका एक्सलरेशन इधर, ये 4 है, ठीक है, इसका एक्सलरेशन इधर, इधर क्या लगा दिया F1 4 न्यूटन, इधर क्या लगा दिया F2 50 न्यूटन। मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन है F है वो अननोन है, तो इधर लगाया आपने, तो रिएक्शन किधर लगेगा F इधर। मान लेते हैं कि दोनों का एक्सलरेशन सेम है, करके देख लेते हैं, है ना, फिर F निकालेंगे। अगर F जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, कम है तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया 50 माइनस F इज इक्वल्स टू 4 है, F प्लस 4, ठीक है ना, हाँ, F प्लस 4 इज इक्वल्स, ये गड़बड़ कर दिया, 50 ठीक है सर, 50 माइनस F इक्वल्स टू 4 है, F प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3A, F कट गया, 54 इज इक्वल्स टू 7A, A कितना आएगा 54/7, A कितना आएगा 54/7। A की वैल्यू यहाँ रख देंगे, F प्लस 4 3 इंटू 54/7, F इक्वल्स टू 3 इंटू 54/7 माइनस 4, 7 4 3 12, हाथ लगी 1 5 3 162 माइनस 28, 162 में से 28 गया, 162 में से 12 में से 8 गया 4, 15 में से 2 गया, 15 में से 2 गया 134, 134/7 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा 14 समथिंग समथिंग, 14.9 समथिंग समथिंग F। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 12 न्यूटन, ये तो उससे ज़्यादा आ रखी है, मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते, ये तो गलत है। इसका मतलब समझे, फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लीजिए, फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लीजिए, इसका एक्सलरेशन निकालिए कितना आएगा 12.5, इसका एक्सलरेशन निकाल लीजिए 4/3। जिसका एक्सलरेशन कम है फ्रिक्शन उसको बढ़ाएगा, जिसका एक्सलरेशन ज़्यादा है फ्रिक्शन उसको घटाएगा। तो फ्रिक्शन कितना होगा 12, फ्रिक्शन कितना होगा 12, दोनों का एक्सलरेशन क्या होगा डिफरेंट, दोनों एक साथ मूव नहीं कर सकते। तो 12 प्लस 4 16/3 पहले का फ्रिक्शन, सॉरी एक्सलरेशन, दूसरे का एक्सलरेशन 50 माइनस 12 दैट इज 38/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो आप देख सकते हैं कि क्या आया अपना इंग्लिश में फ्रिक्शन कितना आया सर, वो अपना 12 होगा। फ्रिक्शन क्या आएगा सर, वो अपना क्या होगा सर 12 होगा। तो हम 2 ब्लॉक सिस्टम कर रहे हैं जिसमें दोनों ही ब्लॉक्स पे क्या लग रहे हैं सर, फोर्सेस लग रहे हैं। दोनों ही ब्लॉक्स पे क्या लग रहे हैं सर, फोर्सेस लग रहे हैं। एक और देखिए क्वेश्चन, बड़ा ही जनरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है दिस वन। ये एक कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये स्मूथ, इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो म्यू है, ठीक है सर। दोनों को रिलीज कर दिया, दोनों को रिलीज कर दिया, तो आपको ये बताना है कि एक्सलरेशन कितना हुआ स्मॉल एम का और कैपिटल एम का, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा देखिए अपन क्या कर सकते हैं। ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, ठीक है सर, बराबर। ये स्मॉल एम है, इधर क्या लगता है आपको ध्यान हो, इधर एम जी लगता है, इधर थीटा, इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, इधर क्या लगता है नॉर्मल, इधर क्या लगता है एम जी
कॉस थीटा। ठीक है सर। अगर आप एफ मैक्सिमम निकालना चाहें तो एन जो है वो एम जी कॉस थीटा होता है, तो एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, म्यू एन, और म्यू एन कितना है, एम जी कॉस थीटा। दूसरा ब्लॉक ये है कैपिटल एम वाला आपका। ठीक है सर, ये कैपिटल एम है सर आपका, है ना। और इधर क्या लगेगा, कैपिटल एम जी, इधर क्या लगेगा, कैपिटल एम जी साइन थीटा, इधर क्या लगेगा, कैपिटल एम जी कॉस थीटा, इधर क्या लगेगा, एन वन। अच्छा, इस तरफ एक नॉर्मल और लगेगा, ये वाला नॉर्मल। ठीक है सर। इसका एक्सलेरेशन निकालिए, कितना होगा, जी साइन थीटा। इसका एक्सलेरेशन निकालिए a2, ये भी कितना होगा सर, जी साइन थीटा। दोनों का जो एक्सलेरेशन है वो इक्वल है, रिलेटिव एक्सलेरेशन कितना होगा सर, 0। a1 जी साइन थीटा, a2 कितना होगा सर, जी साइन थीटा। तो एक चीज़ आपने देखी, क्या देखी कि भैया रिलेटिव एक्सलेरेशन तो 0 है, तो फ्रिक्शन किसी को अपोज करेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन कितना आएगा सर, 0। दस द वैल्यू ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना आएगा सर, 0। एक वैरायटी और देख लेते हैं अपन, है ना।